आहिल तुमने क्या बोला है बाबा और भाई से? मैंने कुछ नहीं कहा, जो कहा है उन्होंने कहा है। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना रूड बिहेवियर था उनका मेरे साथ, कितनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी, कितनी बातें सुनाई हैं। यार अगर इनकार करना ही था तो तरीके से कर देते, मेरी इंसल्ट करने का हक किसी को नहीं है। ये क्या कह रहे हो तुम? असफत भाई तो कह रहे थे कि तुमने बदतमीजी की है, उल्टी सीधी बातें की है तुमने, और न जाने क्या कुछ बोला है। क्या मैं बदतमीजी कर सकता हूँ? ये तो मेरा जर्फ है कि इतनी बदतमीजी, इतनी इंसल्ट के बाद भी मैं खामोश रहा, वरना मेरा तो दिल करा कि गाड़ी में अभी रोकूं, वापस गिराऊं, तुम्हारे घर जाके खड़ी खड़ी सुनाऊं उन्हें। मेरा तुम्हें खुद समझ जाना चाहिए था कि वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे वहां बुला रहे थे। शादी तुम्हारी वो क्या कहते अलियान के साथ ही करेंगे। नहीं, मैं मर जाऊंगी लेकिन आलियान से शादी नहीं करूंगी, और अगर करूंगी ना तो सिर्फ तुमसे करूंगी। वो तो शुक्र है कि मैं अम्मी को साथ लेके नहीं आया। अगर इतनी इंसिडेंट अम्मी के सामने होती तो मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाता। बहुत दिल दुखा है आज मेरा, कभी इतनी शर्मिंदगी नहीं हुई जितनी मुझे आज हुई है। आहिल, बाबा ये ले जूस पी ले। मुझे कुछ नहीं चाहिए नूर, वापस ले जाओ ये। अरे भाई इतने प्यार से लेके आइए, पी लेना। हाँ बाबा प्लीज पी ले, देखिए आप कितने कमजोर पड़ रहे हैं। इंसान को बुढ़ापा कमजोर नहीं करता नूर, औलाद के रवैये कर देता है। इसीलिए कहते हैं कि औलाद बहुत बड़ी आजमाइश होती। यहाँ आप कुछ खा पी नहीं रहे हैं और वहां नवेरा कमरे में बंद है। क्यों? अब क्या मसला है उसे? लड़के से मिल तो लिया हमने, और क्या करें? उसे लगता है कि आप लोगों ने पहले से ही डिसाइड किया हुआ था कि आहिल से मिलेंगे और इनकार कर देंगे, और उसको पूरा यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा आप लोग उससे बता रहे हैं। तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ, बाबा झूठ बोल रहे हैं? ये कहना चाह रही है वो? ऐसी कोई बात नहीं है, बस वो कुछ बदगुमान सी हुई हुई है। हाँ तो बात तो एक ही है ना, बदगुमानी और क्या होती है। जाके समझाओ उसे, गलती कर रही है वो। मैं बाप हूं उसका, दुश्मन नहीं हूं, उसके लिए कभी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता मैं। पता नहीं भाई, मेरी तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर उसने उस लड़के में देखा क्या है। ये भी तो हो सकता है कि आप दोनों को गलत फहमी हो गई हो सकता है उसका मिजाज ही कुछ ऐसा हो। सुनारों के खानदान से हूं, खरे खोटे की पहचान अच्छी तरह से है मुझे। चीज देख के बता देता हूं इसका मोल कितना है। जाके नवेरा को कह दो कि उसकी शादी आलियान से होगी और आने वाले 2 महीनों में होने वाली है। मैं भाई साहब से बात करता हूं कि वो मशवरा करके आने वाले 2 महीनों की कोई तारीख दे दे मुझे। अच्छा बाबा छोड़ें ये सारी बातें, अभी शाबाशी जूस पिए। नूर रख दो, मैं पी लूंगा बाद में। बाबा मुझे पता है अगर मैं रख दूंगी तो ये यूं ही पड़ा रहेगा, आप पियेंगे नहीं, इसलिए मेरे सामने पीना पड़ेगा। चलें। बहुत जिद्दी हूं। तुम्हें अंदाजा भी है कि कितना रूड बिहेवियर था उनका मेरे साथ, कितनी इंसल्ट की उन्होंने मेरी, कितनी बातें सुनाई हैं। यार अगर इनकार करना ही था तो तरीके से कर देते,
वो बस एक फॉर्मेलिटी के लिए मुझे वहां बुला रहे थे। शादी तुम्हारी वो अलियान के साथ ही करेंगे। जाके नवेरा को कह दो कि उसकी शादी आलियान से होगी और आने वाले 2 महीनों में होने वाली है। नवेरा बेटा, क्या बात है? सुबह से तुम अपने कमरे में बंद हो, बाहर आओ बेटा, हमारे साथ आके बैठो। मामा प्लीज आप जाए, मेरे पहले ही सर में दर्द हो रहा है, मुझे नहीं आना है। अरे भाई तुम्हें क्या हो गया है? तुम पहले तो कभी ऐसी नहीं थी। देखो तुम्हारे बाबा ने कुछ देखा ही होगा ना आयल में, जो ऐसा कह रहे हैं। मामा बाबा ने मना ही करना था, चाहे कुछ भी हो जाता। वो सोच के बैठे थे कि वो इनकार ही करेंगे। आयल सोने का बन के भी आ जाता ना, तब भी बाबा ने रिजेक्ट ही करना था। देखो मैं तुमसे ज्यादा बहस नहीं करना चाह रही हूँ, सिर्फ इतना समझाऊंगी मैं तुम्हें कि तुम्हारे बाबा ने फैसला कर लिया है और अब तुम्हारी शादी आलियान ही से होगी। और जितनी जल्दी तुम इस बात को समझ लो और एक्सेप्ट कर लो ना, तुम्हारे लिए बेहतर है। चुपचाप बाहर रहो, तुम्हारा इंतजार कर। समझ आई? कुछ तो किया होगा ना तुमने, जो बाबा और असद भाई इतना तुम्हारे खिलाफ हो गए। तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रहा हूँ? नवेरा, अगर मैंने ऐसा कुछ करना होता तो मैं तुम्हारे घर जाता ही क्यों? मुझे कोई शौक नहीं था कि तुम्हारे घर जाके अपनी इज्जत अफजाई करवाऊं। तुम जानती हो कि मैं झूठ नहीं बोलता। फिर क्यों इनकार किया बाबा ने? उन्होंने बस मुझे बुला के एक फॉर्मेलिटी पूरी की है ताकि तुम मुतमईन हो जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे लगता है मैं पागल हो जाऊंगी। मुझसे जो हो सकता था वो मैंने किया, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। क्या मतलब? तुम कहना क्या चाहते हो? मैं बार बार उनके सामने जाके जलील नहीं हो सकता, सो बेहतर है जो वो कह रहे हैं वो मान लो। Are you in your senses? Do you have any idea what you are saying? मैं बिल्कुल होश में हूं और जो कह रहा हूं वो बिल्कुल समझ रहा हूं। वरना तुम ही बताओ मैं करूं तो क्या करूं? तुम्हारे पास कोई और हल है? आहिल, मुझे बताओ, तुम मेरे बगैर रह सकते हो? नहीं, लेकिन मैं करूं तो क्या करूं? मान लो नवेरा, हम दोनों का साथ यहीं तक था, अब हम दोनों कुछ नहीं कर सकते।